हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो टॉपिक ये है हमारा कि जब आप एडमिशन के लिए जाते हो अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जहां पर आपको लगता है कि आपके नीट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको वहां मिल जाएगा, तो वहां पर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो बॉन्ड आपको साइन करना पड़ता है। वो है वर्क के लिए। ठीक है, जो आपका जब 5.5 साल के बाद आपका कंप्लीशन हो जाएगा एमबीबीएस का, आप प्लान कर रहे हो कि आप एमडी करने के लिए जाओगे, आप किसी दूसरे कॉलेज में या फिर सेम कॉलेज में आप एमडी के लिए फॉर्म भरने के लिए कोशिश करोगे आप, लेकिन तभी आपको याद आएगा कि आपने तो बॉन्ड फिल कर रखा है जिसमें आपको 2 ईयर्स का रूरल सर्विस या 5 ईयर्स का रूरल सर्विस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आपके पास काउंसलिंग में जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस होता है बहुत सारे कॉलेज को सेलेक्ट करने का। तो मेरा जो आज वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपको जानकारी दे दूं कि किस किस स्टेट में ये बॉन्ड है, जिसमें कि आपको 2 से लेकर के 5 साल तक आपको रूरल एरियाज में आपको जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप अगर चाहे, आपके पास ऑप्शन हो ऐसे स्टेट्स का जहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, तो आप उस स्टेट्स के जो गवर्नमेंट कॉलेज है आप उसको सेलेक्ट करने में आप प्रेफरेंस दिखाना एज कंपेयर टू जहां पर कोई ना कोई सर्विस बॉन्ड है, या फिर जो है कोर्स डिसकंटिन्यूएशन जो है चार्ज है। देखो, कोर्स डिसकंटिन्यूएशन चार्ज जो है वो इसलिए लेती है मेडिकल कॉलेज कि उनकी सीट, जैसे कि फर्स्ट ईयर, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी जिसका कि बीएमएस में एडमिशन ले रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि इस साल जो है मेरे मार्क्स थोड़े बहुत कम रह गए, तो कोई बात नहीं, साल खराब नहीं करते, अभी फिलहाल बीएमएस लेकर के कंटिन्यू कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर जो है एमबीबीएस के लिए ट्राई करेंगे। अगर एमबीबीएस के लिए नंबर जितना रिक्वायर्ड अगर मिल गया तो फिर उस बीएमएस को छोड़ करके हम एमबीबीएस चले जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो 1 साल का सीट लेकर के फिर वो छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों पर ही वो जो है कोर्स डिसकंटिन्यूएशन चार्ज वो अलग अलग स्टेट्स लगाती है। तो जब आप अभी बीएमएस के लिए जब आप काउंसलिंग करने के लिए जाओगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने अगर यही सोच कर रखा है कि नेक्स्ट ईयर मुझे एमबीबीएस मिलेगा तो मैं इस बीएमएस को छोड़ दूंगा, तो आप ऐसे ही कॉलेज को सेलेक्ट करना जहां पर कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप जाओगे तो डिसकंटिन्यूएशन चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो मेरा मेन मकसद आज यही है आप लोग की हेल्प के लिए, ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि कौन से कॉलेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं और क्या वहां पर जो है सर्विस बॉन्ड है या फिर कोई पेनाल्टी है। तो ये सारे चीज़ की जानकारी आपको काउंसलिंग से पहले पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। तो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढते हुए मैं अलग अलग वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, आप लोग के दिमाग में ये बातें आती होगी कि ये बॉन्ड जो होती है वो क्या जिस स्टेट्स में आपको एमबीबीएस के लिए बॉन्ड देना पड़ेगा या बॉन्ड है, क्या उसमें बीएमएस के लिए भी बॉन्ड होता है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो एमबीबीएस के लिए जो बॉन्ड होता है जिस कॉलेज जिस स्टेट्स में, ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेट्स में आपको बीएमएस के लिए भी आपको जो है कि ज़रूरी हो। ठीक है, कि हो सकता है कि बीएमएस के लिए वहाँ पर जो है कोई भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हो। ठीक है, जैसे कि यूपी का ही ले लीजिए, यूपी में जो है आपको अगर एमबीबीएस के लिए जो है आपको मैंडेटरी है आपको, तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि कितना है यूपी का। वैसे तो सारा कुछ लिखा हुआ यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन मैं जो है कुछ डाटा यहाँ पर भी लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो जैसे कि यूपी में अगर आप जो है एमबीबीएस करते हैं आप, तो आपको 2 साल का जो है बॉन्ड सर्विस देना पड़ेगा, या फिर अगर बीच में छोड़ देते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का जो है ना आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपको इसके लिए। लेकिन यहाँ पर जो है बीएमएस कॉलेज आप में जाकर के अगर डिसकंटिन्यू भी कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं होती। हाँ, कहीं कहीं पर क्या होता है कि उसमें बॉन्ड सर्विस नहीं है, लेकिन अगर कोर्स डिसकंटिन्यूएशन करते हैं तो वहाँ 1 लाख रुपए तक आपको देने के लिए पेनल्टी हो सकता है। वो भी हर कॉलेज में नहीं है, कुछ कुछ कॉलेजेस में है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई आपको कि ये नहीं सोचना है हमें कि जिस स्टेट में एमबीबीएस का होगा वहाँ बीएमएस का भी बॉन्ड होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात कि आपके दिमाग में होगा कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किस में ज़्यादा मिलता है बॉन्ड वाले कॉलेज और किस में कम मिलता है। तो देखो बच्चों, ऑल इंडिया कोटा से जब आप अप्लाई करोगे तो बहुत कम ही ऐसे कॉलेजेस होंगे जहां पर ऑल इंडिया कोटा से आपको जो है मिलेगा बॉन्ड, नहीं तो मोस्टली कॉलेजेस जो है ऑल इंडिया कोटा में वो बॉन्ड सर्विस नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि जो यहाँ पर आने वाले बच्चे जो हैं वो अलग अलग स्टेट से आएंगे। ठीक है, अगर मान लो जो है नॉर्थ इंडिया का कोई बच्चा अगर तमिलनाडु में जाता है, एडमिशन लेता है ऑल इंडिया कोटा में, तो वहाँ पर अगर रूरल एरियाज में चला जाएगा वो काम करने के लिए, तो उसके लिए वो जो 2 साल या 5 साल जितना का भी उसका बॉन्ड होगा वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ना तो वो वहाँ के लोगों की लैंग्वेज प्रॉपर वे में समझ पाएगा, ना ही उस कल्चर में, ना ही उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा।
तो इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा वाले में जो है वो बॉन्ड को नहीं रखते मैंडेटरी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो तब भी रखते हैं वो, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो रखते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में बताता हूं मैं, जैसे कि यूपी हो गया, राजस्थान हो गया और तमिलनाडु भी, ठीक है। तो ये सब ऐसे स्टेट्स हैं कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से भी अगर उस वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, वहाँ पर आपकी फ़ायदा उठाते हो, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की जो भी मेडिकल कॉलेजेस में आपको कम फीस में होता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन मोस्टली मैंने क्या कहा कि कुछ ही ऐसे स्टेट में होता है जहाँ पर आप क्या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको वहाँ पर बॉन्ड जो है मैंडेटरी हो जाता है, वहाँ पर वर्क देना, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है ऑल इंडिया कोटा से नहीं होता, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, स्टेट कोटा के थ्रू होता है। जब आप अपनी स्टेट कोटा को यूज़ करते हुए आप जाते हो अपने स्टेट में, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हो जहाँ कम फीस में आप मेडिकल की MBBS की पढ़ाई करते हो, तो गवर्नमेंट के लिए आपको रिस्पॉन्सिबली आपको वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, सोचो अगर नॉर्मली प्राइवेट में चले जाते हो तो आपको सोच लो कि 5 ईयर्स में आपको 60 से लेकर के 1 करोड़ तक, 60 लाख से लगभग 1 करोड़ तक वहाँ खर्चा होगा। और यहाँ पर स्टेट में आपको अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो हार्डली 3 to 4 लाख में हार्डली हो जाता है। तो आपको एक एडिशनल जो है वहाँ पर जो है बेनिफिट मिल रही है। तो आपको अपने स्टेट में किसी रूरल एरियाज़ में आपको काम करने में आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दिक्कत उनको होगी जो उस स्टेट के जो है ना अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, है ना, उनको हमेशा AC की आदत है, तो ऐसे लोग को फिर ऐसे रूरल एरियाज़ में जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप जब काउंसलिंग के टाइम पे आप जब कॉलेज को सेलेक्ट करने लगोगे तो आपके दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए कि मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब कहोगे कि बॉन्ड से सिर्फ बुरी बात ही है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉन्ड से कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे अगर आपने अपने स्टेट में अगर आपने बॉन्ड के अकॉर्डिंगली आपने वर्क किया, ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो आपको वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने 2 साल या 5 साल का यहाँ पर आपने काम किया है, ठीक है। तो एक तो तब आपका जो जॉब वहाँ पर लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगता है टिल देन, कि जब तक आपका जो है ना 2 साल या 5 साल का जितना दिन का बॉन्ड है आप करते हो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। लेकिन वहाँ के अगर आप गवर्नमेंट के लिए जो डॉक्टर्स की वैकेंसी निकलती है उसमें आपको अगर जो सर्टिफिकेट मिला है वो आपको थोड़ा सा जो है बेनिफिट देगा आपको। बाकी जो न्यू स्टूडेंट जो ट्राई करेंगे वहाँ पर जॉब लेने के लिए, उसके कंपेरेटिवली आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। वो भी कुछ ही स्टेट्स में मिलता है, हर स्टेट्स में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट भी है। दूसरी बेनिफिट ये है इसका कि आपको शुरू से ही क्या होगा कि आपको एक बहुत ज़्यादा जो है ना एरिया में आपको खुद, जैसे कि अभी तक आप क्या थे कि प्रोफेसर या किसी के साथ आप डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, अब आपको क्या होगा कि बहुत सारे पब्लिक को आपकी सेवा खुद करनी पड़ेगी। इससे आपकी अपनी जो पर्सनल जो है कह सकते हो आप एक्सपीरियंस आपका वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है इसमें। ये सब कुछ इसके बेनिफिट भी है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि किस किस स्टेट्स में जो है आपका MBBS में बॉन्ड के लिए जो है मैंडेटरी है कि आपको देना पड़ेगा, और किस में नहीं है, किस में BMS में है, और कितना पेनाल्टी लगता है अगर आप कोर्स को डिसकंटिन्यू करते हो। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने सारा का सारा भी लिख रखा है। तो कुछ स्टेट्स के यहाँ पर दे रखे हैं, फिर दूसरे स्टेट्स को मैं इसके बाद इसको रब करके फिर से दोबारा दे दूंगा डिटेल्स। तो एक बार डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्टेट जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कोई भी बॉन्ड मैंडेटरी नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको 3 लाख रुपीस प्लस 18% GST आपको देना पड़ेगा। यानी कि बीच में अगर आप छोड़ के चले जाते हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन BMS के लिए जो है यहाँ पर जो है लोग कहते हैं कि 1 से 2 लाख लगता है, ठीक है, लेकिन क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो मैं इसलिए हर जगह क्लियरली डिफाइंड नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ कि जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है वो मैंने ले लिया। लेकिन जब आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे आप, तो वहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस में दिख जाएगा, या वहाँ पर आपको बॉन्ड सर्विस करने के लिए जब आप एडमिशन में जाओगे तो आपको साइन करने के लिए कहा जाएगा। तो वहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, या जिस भी कॉलेज की बात करें उस कॉलेज का देख लो लेटेस्ट अपडेट क्या है, ठीक है, कि बॉन्ड का, कि उन लोगों ने बढ़ाया है बॉन्ड को, हटा दिया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है कॉलेज वाले ही बताते हैं, ठीक है। किसी वेबसाइट पर जनरली अवेलेबल नहीं होता ये, ठीक है। तो इसीलिए जो है एग्जैक्ट नहीं बता सकता। लेकिन BMS जो के लिए जो है आपको जो है यहाँ पर 1 से 2 लाख रुपए तक जो है पेनाल्टी लगेगा अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हो बीच में, ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं असम की। तो असम में है सर्विस बॉन्ड है, ठीक है, कि 5 ईयर से लेकर के 1 ईयर का जो है रूरल का आपका है, ठीक है।
और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं नहीं करूंगा तो 30 लाख रुपए का आपको इसमें पैसे देने पड़ेंगे, जुर्माना देना पड़ेगा आपको अगर आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कि एमबीबीएस अगर बीच में डिसकंटिन्यू करते हो तो उसके लिए भी पेनल्टी लगता है, लेकिन उसके लिए कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब देखो बीएमएस लेकिन यहाँ पर आप करते हो, बीएमएस को बीच में छोड़ देते हो, ठीक है, या बीएमएस कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर सर्विस बॉन्ड की कोई भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं झारखंड की, ठीक है। तो झारखंड में कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है, मतलब आप एमबीबीएस करो और फ्री हो जाओ, ठीक है। आप जा सकते हो आराम से, आप एमडी कोर्स के लिए जा सकते हो या डायरेक्टली प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हो, आपको कोई भी जो है एसेंशियली सर्विस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हो आप एमबीबीएस कोर्स को तो 20 लाख रुपए का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पर जो है, ठीक है, तो इसमें भी मेंशन कर रखा कि 1 से 2 लाख तक एस्टिमेटेड है आपका, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे कर्नाटका की बात करेंगे, ठीक है। तो कर्नाटका मैंने बताया था ना अभी बच्चों की, उसमें क्या होता है सिर्फ स्टेट कोटा में आपको जो है वहां पर लगता है बॉन्ड और जो है ऑल इंडिया कोटा में नहीं लगता। तो इसमें है 1 ईयर रूरल सर्विस, ठीक है ना, और अगर आपने सर्विस कर लिया तो कोई फाइन नहीं लगेगा, ठीक है। और लेकिन इसमें अगर बीच में डिसकंटिन्यू कर लेते हैं तो कितना पेनल्टी लगेगा इसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बीएमएस के लिए है कि अगर आप कंप्लीट करने के बाद आप चले जाते हो, ठीक है, तो सर्विस आपको देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा इसके लिए सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर यहाँ पर नहीं देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग केरला की। केरला में भी कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू कर लेते तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ सकता है, ठीक है। और बीएमएस करने के बाद आप चले जाओ, कोई भी सर्विस बॉन्ड की जरूरत नहीं है और ना ही उसको डिसकंटिन्यूएशन फीस कोई देने की जरूरत है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा 1 ईयर का जो है ना आपको देना पड़ेगा वर्क, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर बीच में छोड़ देता है, मतलब छोड़ देता है तो 10 लाख रुपए अगर वो नई सर्विस पूरा करता है तो, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 5 लाख रुपए तक उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि 30 लाख रुपए अगर कोर्स डिसकंटिन्यू कर देता है तो, ठीक है। उसके बाद जो है ये बीएमएस अगर बीच में छोड़ता है, ठीक है, या कंप्लीट करने के बाद जो है सर्विस नहीं देता है तो 2 लाख से 5 लाख तक जो है वो कॉलेज बाय कॉलेज ये वैरी कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से महाराष्ट्र का है तो इसमें 1 ईयर का रूरल सर्विस मैंडेटरी है या फिर 10 लाख का आपको देना पड़ेगा जुर्माना, और अगर बीच में कोर्स छोड़ते तो भी आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है कि आपको कॉलेज बाय कॉलेज वैरी करेगा, जिसमें 2 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको लग सकते हैं। अब बात करेंगे मणिपुर का, तो मणिपुर में भी कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे एमबीबीएस में अगर डिसकंटिन्यू करता है बीच में तो वहां से 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक जो है आपको पेनल्टी लगेगा, ठीक है ना। तो और इसके बाद जो है बीएमएस के लिए कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है यहाँ पर। अब है मेघालय की बात करेंगे, तो मेघालय में क्या है कि 5 ईयर्स का सर्विस बॉन्ड है, और अगर आप नहीं करते तो 25 से 30 लाख आपको देने पड़ सकते हैं। अगर कोर्स बीच में छोड़ते हैं तो 10 लाख पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पर भी आपको वही है कि बीएमएस करने के बाद भी आपको जो है सर्विस देना पड़ेगा, नहीं तो 10 लाख रुपए आपको देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी स्टेट्स का भी एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें कोई भी बॉन्ड नहीं होता। हाँ, क्या होता है कि अगर आप कोर्स को डिसकंटिन्यू करते तब आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है आपसे अलग से बैंक गारंटी लिखवा लेते हैं, मतलब आपसे जैसे कि जिसका अगर 10 लाख हो 15 लाख हो इस तरह से क्या करते हैं वो आपसे बैंक गारंटी ले लेते हैं कि अगर ये बीच में जो है कोर्स डिसकंटिन्यू करेगा तो फिर वो उस चीज़ को वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास कोई भी जो है सर्विस बॉन्ड कुछ भी नहीं होता, ना तो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे आईआईटी बीएचयू ले लो, मतलब बीएचयू में भी मेडिकल कॉलेज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर एम्स ले लो, जितने भी हैं, है ना, इस सब में कोई भी जो है वर्क की जो है आपकी मजबूरी नहीं है कि आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, उन सब में भी क्या होता है कि कोई भी आपके लिए बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पैसे आपके ज़्यादा जा चुके होते हैं, गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, इसीलिए जो है वहाँ पर कोई भी वर्क के लिए जो ऐसा कोई भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी, ठीक है, बॉन्ड को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन सभी जगहों पर मैंने बताया कि कोर्स डिसकंटिन्यूएशन चार्ज जरूर आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों बाकी सारे स्टेट्स का, जैसे ओडिशा है ना, इसमें क्या है सर्विस बॉन्ड है 2 ईयर्स का रूरल या फिर 2 लाख रुपए, इसका तो बहुत अच्छा है, 2 लाख तो कोई भी देकर के निकल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि देखो बच्चों, इसीलिए मैंने कह रहा कि निकल जाएगा, क्योंकि देखो नॉर्मली जो बच्चे कुछ साल 4 साल 5 साल तक अगर मेहनत करने के बाद बच्चा उस मार्क्स पर लेके आता है तो उसकी उम्र मान लो 20-22 इस तरह से अगर उम्र हो जाती है, कुछ कुछ बच्चे की बात करो, सबकी नहीं, ठीक है, तो उसको मान लो 5.5 ईयर्स का MBBS कोर्स करना है। उसके बाद अगर मान लो उसको 5 साल तक अगर उसको देना पड़ा है, यहाँ पर बॉन्ड में जाना पड़ा, उसको 5 साल अगर उसको देना पड़ा, वहाँ वर्क देना पड़ा, तो सोच लो 10.5 साल तो यही हो गए। उसके बाद वो जो है क्या करेगा, MD के लिए जो है फिर से प्रिपेयर करेगा, क्योंकि MD में आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है। क्योंकि सोचो नीट में 22-23 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से सिर्फ जो है 10 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, और उस 10 लाख बच्चे को ही MD के लिए जो है वो क्वालिफाई करना होता है, ठीक है, और सीट्स भी कम होती है, तो क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो अब तो मान लो 10-10.5 साल काम करने के बाद आप फिर से MD के लिए जो है एंट्रेंस की तैयारी करो, फिर उसके बाद उसको क्वालिफाई करो, फिर MD करो, तो क्या होगा, लगभग मोर देन 30 ईयर्स तक वो पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे का एज पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा उबाऊ लगता है कुछ बच्चों को, ठीक है, खासकर जो बच्चे अर्बन एरिया से जाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो देखो ये जो है हमारा ओडिशा की बात करेंगे तो ओडिशा में क्या है कि 2 ईयर्स का है, बता दिया मैंने, हाँ, और यहाँ पर जो है अगर बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं तो 10 लाख रुपए का पेनल्टी देना पड़ेगा। और MBBS में अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हैं या फिर आप सर्विस बॉन्ड पूरा नहीं करते तो 1 से 2 लाख रुपए का आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। इसी तरह से पुडुचेरी है, ठीक है, यहाँ सबसे बढ़िया ये चीज़ है, तमिलनाडु के बगल में है, लेकिन देखो ये सबसे बढ़िया ये है कि यहाँ पर कोई भी बॉन्ड का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो तब 4 लाख रुपए आपको देना पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से जो है जिस तरह से इसमें देना पड़ा, इसी तरह से अगर कोर्स में अगर BMS को बीच में छोड़ देते हैं तो भी आपको 4 लाख रुपए देना पड़ सकता है। वही राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, या फिर नहीं तो 5 लाख रुपए आपको इसमें पेनल्टी देना पड़ेगा। इसी तरह से 5 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा बीच में आप कोर्स को छोड़ देते हैं तब। इसी तरह से अगर आयुष मतलब जो है ना, इसमें भी अगर आप BMS कोर्स को भी या तो छोड़ देते या सर्विस बॉन्ड होगा तो उसको पूरा नहीं करते तो 5 लाख रुपए का आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। वही हम तमिलनाडु की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया 5 ईयर सर्विस बॉन्ड है या फिर 5 लाख रुपए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो कोई भी मेरे ख्याल से जो होगा बच्चा वो तो यही कहेगा कि चलो 5 लाख रुपए ले लो, लेकिन 5 साल के लिए हमें 5 लाख जो है ना छोड़ दो, ठीक है। और मुझे लगता है 5 लाख से ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो भी वेबसाइट पे लिखा हो तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो है तमिलनाडु का जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो हर कोई चाहेगा कि 5 लाख रुपए दे करके मैं फ्री हो जाऊँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है अगर बीच में डिसकंटिन्यू करते हो तो 10 लाख रुपए तक आपको देने पड़ेंगे पेनल्टी, ठीक है। और इसी तरह से आपका BMS में भी 5 से 10 लाख रुपए जो है लग सकता है आपको, ठीक है। अब हम तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन कोर्स डिसकंटिन्यूएशन फीस जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में आपको 20 लाख से लेकर 30 लाख तक आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। और इसी तरह से एस्टिमेटेड है कि अगर BMS कॉलेज आप बीच में छोड़ देते हो या सर्विस बॉन्ड पूरा नहीं करते तो 1 से 3 लाख तक आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन के टाइम में ही आपको पता चलेगा, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा किस किस स्टेट में फिलहाल है। तो आप चाहो तो आपके पास अगर दूसरा स्टेट का ऑप्शन है जहाँ बॉन्ड नहीं है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिपुरा का, तो यहाँ पर भी 5 ईयर्स का है सर्विस बॉन्ड या फिर 20 लाख रुपए, ठीक है। अगर बीच में कोर्स छोड़ देते हो तब भी 20 लाख रुपए, ठीक है। और वहीं पर जो है BMS के लिए भी आपको जो है आपको यहाँ पर 10 से 20 लाख रुपए तक जो है आपको देना पड़ सकता है पेनल्टी, अगर आप स्टेट कोटा से अप्लाई करते हो तब, ठीक है। और वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ बता चुका हूँ 2 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, ठीक है, या फिर 10 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो आपको जो है 1 लाख रुपीज़ प्लस 30,000 ये सब जो है, अब बाकी का जितना भी है पूरा बाकी के सालों का वो सारा का सारा आपसे लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कि BMS कॉलेजेज मोस्टली जो है इसमें से वो 1 लाख तक मैक्सिमम आपसे ले सकता है, ठीक है। अदरवाइज BMS कॉलेज में इसका कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो है 5 ईयर्स का आपका सर्विस बॉन्ड है हिली एरियाज़ में, ठीक है। अगर नहीं करते तो आपको 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी, ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे इस पर भी थोड़ा सा डाउट है। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अलग अलग वेबसाइट से लिया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 करोड़ की पेनल्टी कह रहा है, ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, बट आप चाहो तो चेक कर लेना अलग अलग स्टेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बीच में अगर कोर्स छोड़ देते हो तो इसके लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है ऐसा भी पेनल्टी का कुछ भी। और इसी तरह से BMS के लिए भी कोई भी पेनल्टी का ऑप्शन नहीं है। इसी तरह वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी बॉन्ड का चक्कर नहीं है, बीच में छोड़ने पर 1 लाख रुपए लगेगा।
और BMS को भी बीच में छोड़ने पर 1 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, तो ये सब बच्चों इसलिए बताया आपको ताकि आप जो है ना हर एक स्टेट का जो है किस स्टेट में बॉन्ड है, क्योंकि आपने पहले सोच रखा होगा कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो मुझे ये सब चीज़ें मिल सकता है, इस कॉलेज मुझे मिल सकता है। तो एक बार आप इस चीज़ को भी जरूर कंसीडर कर लेना कि जिस कॉलेजेस को आपने सेलेक्ट किया है उसमें से कौन कौन से कॉलेज में कितने साल का वहाँ पर सर्विस बॉन्ड है और कितना है उसका, अगर आप जो है नहीं पूरा करते हो तो कितना पैसे आपको देने पड़ सकते हैं, सब चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कोई भी कुछ भी पूछना हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बस एक लाइक की बटन दबा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।